जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती एग्ज़ाम में जो इकोनॉमिक्स यानी जो अर्थशास्त्र का जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में या पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये घटनाचक्र की किताब है और घटनाचक्र की किताब जो है यूपी दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को बता दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और हमने जो है कल इसकी क्लास स्टार्ट की थी अर्थशास्त्र की। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे दूसरा दिन है और एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वन लाइनर प्रश्न है, इसमें लिखा है कि सूरत के निकट वजीरा में स्थित कृभको का वजीरा उर्वरक संयंत्र क्या है, प्राकृतिक गैस पर क्या है तो आधारित है ना। तो कहने का मतलब है कि जो गुजरात में जो सूरत शहर है वहाँ पे हजीरा में एक कृभको का हजीरा उर्वरक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो प्राकृतिक गैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत एशिया का पहला देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है 1965 में जो इसको क्या किया था तो इसको स्थापित किया था। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु अस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है तो हथकरघा उद्योग। क्या नाम है उसका तो हथकरघा उद्योग। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें हमारा प्रश्न है कि श्रम गहन उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में क्या होता है अधिक होता है ना। तो मूल्य की तुलना में क्या होता है तो श्रम मूल्य का महत्व जो है अधिक होता है, उसी को हम लोग बोलता है श्रम गहन उद्योग बोलते हैं, जिसमें श्रम मूल्य का महत्व जो होता है पूंजी मूल्य की तुलना से क्या होता है अधिक होता है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का जो है कृषि की बात क्या है तो दूसरा स्थान है। तो हम लोग की जो भारत है कई अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें कृषि जो है सबसे बड़ा जो है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा लोग कृषि ही करते हैं लगभग 70%। और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा उद्योग उसका नाम क्या है तो कपड़ा उद्योग है। ठीक है, यह भारत का सबसे प्राचीन प्राचीन उद्योग है होने के साथ साथ जो है सबसे संगठित और व्यापक उद्योग है। इसकी बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, कपड़ा उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, ये भी सबसे प्राचीन उद्योग ही है और ये सबसे क्या है बड़ा और संगठित और व्यापक उद्योग है। कपड़ा उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो कपड़ा उद्योग में जो है देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र। पहले नंबर पर क्या आता है कृषि आता है, सबसे जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या आता है तो कपड़ा उद्योग आता है। जूट के सामान का केंद्र जो है पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ आता है और तथा रेशम वस्त्र उत्पादन के केंद्र जो है कर्नाटक का कौन सा आता है तो बंगलोर आता है। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन की बात करेंगे तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन भारत में भी जूट का सामान जो उपलब्ध होता है और ये कहाँ पर होता है तो पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ जो है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद रेशम वस्त्र की बात करेंगे तो रेशम में जो है कर्नाटका का जो बंगलुरु शहर है ये फेमस है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इसमें कि ऊनी वस्त्र मिल की बात करें यानी ऊनी उद्योग का लगभग 40% का है तो पंजाब में स्थित है। और पंजाब में अधिकांश ऊनी वस्त्र मिलें जो हैं कहाँ कर हैं तो अमृतसर में है, गुरदासपुर में है, ये लुधियाना में है ना। तो यहाँ पर जो है ऊनी वस्त्र मिल ज़्यादा है, लगभग सोचिए देश का जो लगभग जितना भी ऊन उत्पादन होता है भारत देश में उसका 40% हिस्सा अकेले कहाँ होता है तो सिर्फ पंजाब में होता है। और पंजाब में मिल की बात करेंगे तो कहाँ पर है तो अमृतसर में है जहाँ पे स्वर्ण मंदिर है, उसके बाद गुरदासपुर है और एक लुधियाना है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जो जिला है कालीन उत्पादन का क्या है तो उत्पादन इससे प्रमुख केंद्र है ना। तो जो भदोही यानी जो संत रविदास नगर है उसको हमारा भदोही में पड़ता है। तो ये इसका जो है ना वहाँ पर जो है कालीन उत्पादन के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है ना, भदोही जिला है ना सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है तो कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में प्रथम उद्योग की बात करेंगे तो जिसका विकास कहाँ हुआ तो एक कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब कि जो है एकदम
कम पैमाने कम खर्चे पे जो तैयार होता है वो हमारा क्या होता है, कुटीर उद्योग होता है। और भारत में सबसे प्रथम पहला उद्योग यही है हमारा, कुटीर उद्योग है। ठीक है। अखबारी कागज़ के उत्पादन के लिए बात करेंगे तो भारत नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है, तो नेपानगर। नेपानगर कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में है ना। सबसे पहले जो है अखबारी कागज़ का उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ, तो ये तो मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के नेपानगर में प्रसिद्ध है। वहाँ पर इसका नाम जो है पेपर नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड उसका जो है नाम रखा गया है। ठीक है। आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है ना। तो भारत में जो है हर जगह जो है नोट की छपाई होती नहीं है, तो कहीं कहीं इसमें से देवास जो प्रसिद्ध है जहाँ पर क्या होती है, तो करेंसी नोट की क्या होती है, छपाई होती है। ठीक है। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन की बात करें तो उसका नाम क्या है, ट्रेन 18। अब इसका नाम वंदे भारत कर दिया गया है। ये पहली इंजन जो है स्पीड ट्रेन है जो पहली बार कहाँ इसको चला गया, तो इसको जो है तैयार कहाँ किया गया था, तो चेन्नई इंटीग्रल खोज फैक्ट्री में द्वारा इसको क्या किया था, विकसित किया गया था, जिसका नाम ट्रेन 18 है। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, तो वंदे भारत हो गया है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इसमें कि HAL क्या लिखा है, HAL, जिसका नाम वो बात करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको HAL भी बोलता है। वायुयानों के उपकरण का क्या करता है, उत्पादन करता है। ये कहाँ पर है, तो कर्नाटका के बेंगलोर में एक कंपनी स्थापित की गई है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वायुयान का जितना भी उपकरण बनता है, चाहे वो मतलब कि उसमें से पंखे हो गए, चाहे जो भी कुछ हो गया, सब कहाँ से तैयार होता है, तो वहीं से उसका उत्पादन करती है। ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको नाल्को कहते हैं, ये फ्रांस के द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था। वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था और ये खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न लोक उद्योग है। ठीक है। तो फ्रांस के सहयोग से जो है नाल्को कंपनी लिमिटेड स्थापित किया गया था 1981 में। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे इसमें नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको नाल्को कहते हैं, का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है, तो ये भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में जो इसका कार्यालय बनाया गया है और ये फ्रांस के सहयोग से जो है बनाया गया था। ठीक है। दिसंबर सन 2024 तक महारत्न कंपनी की जो संख्या की बात करेंगे तो कितनी थी, 14 थी, है ना। महारत्न कंपनी कितनी थी, 14 थी। और नवरत्न कंपनियों की संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या कितनी है, तो 24 है। नवरत्न कंपनियाँ जो महारत्न कंपनी से छोटी होती है उनकी संख्या 24 है और महारत्न कंपनी कितनी है, तो ये जो है 14 है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि भारत में कौन कौन जो है महारत्न कंपनियाँ हैं। पहले की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पहले पे आता है, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद पाँचवें की बात करें तो पाँचवा जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद हम लोग नौवें की बात करें तो नौवां जो इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद 12 की बात करें तो 12 जो है रूरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और 14 जो हमारा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो HAL, इसको जो है हाल ही में जो है भारत में का दर्जा इसको दिया गया है। ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था, है ना। मीरा सेठ समिति का गठन किसके क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था, तो हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था। BIFR का विस्तारित रूप की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है BFIR का बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिसका नाम BFIR का पूरा नाम होता है। ठीक है। उसके बाद इसका नाम हिंदी में बात करेंगे तो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना की बात करेंगे, BFIR की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 1987 में किया गया था। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग की बात करेंगे तो कौन सा उद्योग है, तो हथकरघा। सबसे बड़ा उद्योग यूपी की बात करेंगे तो यूपी में सबसे बड़ा उद्योग कौन है, उसका नाम क्या है, हथकरघा उद्योग। ठीक है। आगे औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है जो सबसे क्या है, तो विकसित इलाका है ना। तो हम लोग पश्चिम में बात करेंगे, पश्चिम में जैसे शामली जिला हो गया, ये सब जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। वर्ष 1972 की बात करेंगे तो स्थापित स्व कार्यरत महिला संघ अहमदाबाद में
इससे दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से क्या है, तो एक है जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को क्या करता है, तो ये क्या करता है, तो उसको बढ़ावा देता है, उसको क्या करता है, तो बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का जो है चीन के बाद कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। लगभग चावल में गेहूँ की बात करेंगे तो इसमें जो है भारत चीन पहला स्थान पे आता है, दूसरे नंबर पर क्या आता है, चीन आता है। उसी प्रकार सीमेंट के उत्पादन की बात करें तो सीमेंट उत्पादन में भी जो है भारत कौन सा स्थान पे है, तो चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो है किसके उत्पादन में किया जाता है, तो ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इस पे हमारा है एक और स्थान दिया है और एक और क्या दिया है, उत्पादन, यानी किस स्थान पर क्या क्या उत्पादन होता है उसको देखेंगे। जैसे कटनी की बात करेंगे तो कटनी में क्या उत्पादन होता है, सीमेंट होता है। सूरत में क्या होता है, तो ये सूती वस्त्र होता है। चित्रकूट में क्या होता है, तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग होता है। और ध्रुव रिएक्टर की बात, ध्रुव रिएक्टर कहाँ पर होता है, तो ये जो है तमिलनाडु के कलपक्कम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे इसमें नेक्स्ट हमारा है कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में इसको जो है रखा गया था। और भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास की बात करेंगे तो आईटीडीसी का क्या है, तो कार्य है। आईटीडीसी का क्या है, तो ये कार्य है। ठीक है, आगे गोल्डन हैंडशेक का संबंध की बात करेंगे तो शैक्षिक सेवानिवृत्त योजना से है। और हजीरा उर्वरक कारखाना की बात करेंगे तो प्राकृतिक गैस पर क्या है, तो आधारित है। किस पर आधारित है, हजीरा उर्वरक किस पर आधारित है, तो नेचुरल गैस पर जो है आधारित है। साल की लकड़ी का उपयोग की बात करेंगे तो अधिकतर कहाँ पर होता है, तो ये रेलवे स्लीपर में होता है। जो हमारा साल वृक्ष होता है, चूँकि बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो इसका हम लोग अधिकतर उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये रेलवे स्लीपर में किया जाता है। रेलवे स्लीपर का मतलब होता है कि उसमें जो है सोने वोने के जो होता है उसमें इसको किया जाता है। ठीक है, आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत की बात करेंगे तो लौह इस्पात को माना जाता है। सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है, तो लौह इस्पात को माना जाता है। और ओएनजीसी की बात करेंगे तो नए बंगाल के बेसिन से कच्चे तेल का क्या किया था, उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया था। ओएनजीसी की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नवरत्न का विचार की बात करेंगे तो नवरत्न का विचार सबसे पहले जो है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से जो है संबंधित है। जो नवरत्न नवरत्न के बाद कंपनियाँ क्या बनती हैं, तो महारत्न बनती है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वर्ष 1991 से 92 ईस्वी में जो है इसको क्या हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे एक और स्थान दिया है और एक और औद्योगिक केंद्र दिया है, इसको देखेंगे। जैसे विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कौन सा औद्योगिक केंद्र है, तो पोत निर्माण है। मोरी की बात, मोरी झारखंड में पड़ता है, ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, ये यहाँ पर मोटर गाड़ियाँ। और पनकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर क्या होता है, तो उर्वरक होता है। कहाँ पर होता है, तो ये उर्वरक होता है। ठीक है, उसके बाद एक और नगर दिया है, एक और उद्योग दिया है। जैसे कोयम्बटूर की बात करेंगे तो कोयम्बटूर में सूती वस्त्र होता है। राउरकेला में क्या होता है, तो लौह इस्पात होता है। कपूरथला में क्या होता है, तो रेल का डिब्बा बनता है। बरौनी में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो तेल शोधन होता है। बरौनी कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, आगे फिर उत्पादन देखा जाए, जैसे सिंगरौली की बात करें, सिंगरौली कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर कोयला होता है। कजराहट की बात करेंगे, ये चुनार उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर सीमेंट होता है। कोयले की बात करें तो ये वडोदरा गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर तेल शोधन होता है। और आणंद की बात करेंगे, गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ दूध के लिए क्या है, तो ये फेमस है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण युवकों को नियोजनीयता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या की गई थी, तो इसको शुरू किया गया था। बजट 2024-25 के अनुसार करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा के बाद ब्याज अदायगी केंद्र सरकार के व्यय की दूसरी क्या है, सबसे बड़ी मद है। सबसे बड़ी क्या है, सबसे यही बड़ी मद है। ठीक है, आगे भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो मौद्रिक नीति बनाता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य स्व राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का क्या करता है, बंटवारा करता है। और आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा क्या करते हैं, इसको तैयार की जाती है। आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। और बजट सरकार की बात करेंगे तो कृषि नीति से क्या है, तो ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो भारत में ब्याज दर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कार्लार ने जो है दिया था ना। तो एक्सपेरिट्यूड जो है यानी जो व्यय कर होता है, सबसे पहले सुझाव किसने दिया था, तो सर्वप्रथम कार्लार ने इसको दिया था। भारत की बात करेंगे, पैन कार्ड जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, आय कर विभाग द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, पैन नंबर अंकित होता है।
पैन कार्ड व्यक्ति की पते को क्या करता है, तो नहीं प्रमाणित करता है ना। पैन कार्ड जो होता है व्यक्ति की पदों को जो है प्रमाणित नहीं करता है। ये क्या करता है, तो नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर क्या करता है, अंकित करता है ना। ये पता नहीं बताता है कि पता इसका कहाँ है। ठीक है, आगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। इस समय जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। प्रथम आम चुनाव के पश्चात पहला भारतीय बजट वर्ष 1952 ईस्वी में जो है सी.डी. देशमुख ने जो है इसको क्या किया था, तो प्रस्तुत किया था। सबसे पहले इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो सी.डी. देशमुख जो ने 1952 ईस्वी में इसको क्या किया था, तो प्रस्तुत किया था। उसके बाद वर्ष 2017 से 18 के बजट में आम बजट के साथ रेल बजट का विलय विवेक ओबराय की अध्यक्षता में वाली समिति की सिफारिश पर इसको जो है किया गया था ना। तो पहली बार आम बजट के साथ रेल बजट जो है 2017-18 में जो है विलय किया गया था ना, मतलब अलग कर दिया गया था। और किसके सहयोग से, तो कौन सी समिति बनाई गई थी, तो विवेक देवराय उसमें ये अध्यक्ष थे। और ये समिति की सिफारिश पर जो है आम बजट को जो है रेल बजट से जो है अलग कर दिया गया था। ठीक है, रेल बजट के आम बजट में विलय के पश्चात संसद में रेल बजट जो है वित्त मंत्री के द्वारा इसको क्या करता है, तो प्रस्तुत किया जाता है। सबसे इन्हीं के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। और इस समय जो है आज जो है 9वीं जो है मतलब कि वित्त मतलब कि आज जो है लेखा जोखा हो रहा था बजट पेश करने का, निर्मला सीतारमण जी द्वारा 9वीं बार 2024 में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ष 2017 में रेलवे और समान बजट को संयुक्त रूप में पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री की बात करेंगे तो कौन है, तो अरुण जेटली। यानी दोनों को मिल करके जो है पहली बार बजट पेश करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो अरुण जेटली उस समय यही जो है वित्त मंत्री थे। वर्ष 2016 युवा अंतिम वर्ष या नव भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था ना। तो 2016 में जो है ये जो है अलग अलग करके इसको जो है मतलब किया गया था, बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 2016 की बात करें। भारत में ब्रिटिश द्वारा रेल बजट को आम बजट से वर्ष 1924 में अलग किया गया था। पहली बार इसको कब अलग किया गया था, तो 1924 में। भारत में आर्थिक इतिहास में 2016 में पूर्व विमुद्रीकरण की दो घटनाएं प्रसिद्ध हैं। 1946 और 1978 में जो है ये हुई थी। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे तो वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी में भारत सरकार द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये की मुद्रा को चलन से क्या कर दिया गया था, तो बाहर कर दिया गया था 500 रुपया और 1000 रुपये के नोट को। ठीक है, विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से इसको क्या करते हैं, इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे भारत में स्वतंत्रता के बाद दो बार क्या हुआ है, तो दो बार जो है नोटबंदी हुई है, एक 2016 में और एक बार इसके पहले। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है, तो क्या मिलता है, तो प्राथमिक घाटा को मिल जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस क्या होता है, ब्याज अदायगी होता है। बजटीय घाटा बराबर होता है कुल प्राप्तियाँ माइनस कुल आय। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व प्राप्तियाँ माइनस क्या होता है, राजस्व व्यय होता है। सभी घाटों में राजकोषीय घाटा सर्वाधिक क्या होता है, तो बड़ा होता है। सभी घाटों में सबसे बड़ा क्या होता है, राजकोषीय घाटा सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए जो इसको किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करता है। वीडियो आपको कैसी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके भी बताएं कि आप वीडियो को जो है किन किन जिलों से, यूपी के जिलों से इनको देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी लोग दरोगा भर्ती के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसमें से इकोनॉमिक्स से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।